जी नबील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ये फंड के जो गलत इस्तेमाल है, ये इसी वक्त इसको नोटिस किया गया या इससे पहले इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर देखिए, एक्चुअली पीआईए चूंकि प्राइवेटाइज होने जा रहा है और ये जो लाइबिलिटी है 30 बिलियन की, ये बेनिफिशियरी हैं उनकी उनकी यानी उनका उनका फंड है। तो बेसिकली चूंकि इनको जो रिटायरीज थे उनको भी एप्रीहेंशन ये थी कि अगर पीआईए प्राइवेटाइज होने जा रहा है तो देन उनको पेंशन का जो फंड का पैसा कहां पर चला जाएगा, क्योंकि पीआईए ने वो पैसा देना है पेंशनर्स का। तो दैट्स वाई चूंकि ऑल्सो फोर था, लिहाजा इस मौके पे ये पिटीशन फाइल की ताकि एग्जैक्टली इस फंड में पैसा कितना है अभी पड़ा हुआ, इसमें कितना इस्तेमाल किया पीआईए ने, पीआईए की एग्जैक्टली लाइबिलिटी कितनी बनती है, इस चीज को जांचने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही हैं। और जी तारिक साहब, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी इदारे की निजकारी के हवाले से, तो सबसे पहले वहां पर जो लेबर यूनियन और लेबर विंग्स हैं वो खड़े हो जाते हैं कि इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बुनियादी वजह जो इसेंशियल सर्विसेज एक्ट इस वक्त नाफिज किया गया है पीआईए के अंदर, वही है जो लाजमी सर्विस एक्ट है कि कोई एहतजाज नहीं हो सकता, जो होगा उसके खिलाफ हुकूमत जो है वो ताज़ीरी कार्रवाई करेगी। इज दिस द ओनली रीजन? बेसिकली सर, हालात एयरलाइन के इतने खराब हो गए हैं, एम्प्लॉइज को भी पता है। और ये जो पेंशन फंड का और बाकी फंड की बात है, ये काफी डेकेड से चल रहा है। अब ये हुकूमत को विल हैव टू ईदर पिक अप द लायबिलिटी इटसेल्फ, बिकॉज जो एम्प्लॉइज है उनका कसूर इतना नहीं है जितना ये मुख्तलिफ इंतजामिया आई हैं, भले पोलिटिसाइज्ड हैं या पॉलिटिकल क्रोनीज आपने लगाए हैं। जब आपने ह्यूमन रिसोर्सेज का सत्यानाश कर दिया इस इदारे का और बाहर से आप इसको डंपिंग ग्राउंड बना दिए, तो इस इदारे ने ये कैसे उठेगा? तो इसलिए इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। लायबिलिटी अगर जो जिसको पास एयरलाइन जा रही है वो उठाए या हुकूमत उठाए, मगर एम्प्लॉइज जो जेन्युइन एम्प्लॉइज हैं उनको ये पैसे मिलने चाहिए। और एकदम बिफोर दे embark on this, they must stop this induction of जो बाहर से लेटरल एंट्रीज आ रही हैं। और आप उनको आपने देखा ना, आपने स्टेशन बंद किए हुए हैं। लंदन का स्टेशन बंद है, मैनचेस्टर का स्टेशन बंद है, रोम का बंद है, मगर आपने अपने स्टाफ उधर रखे हुए हैं। मैनेजर भी है, फाइनेंस मैनेजर भी है, सेल्स मैनेजर भी है। किस लिए? यू हैव टू कट डाउन। अगर आपने यही मिस, अगर आप ये करेंगे खाली आप लोकल एम्प्लॉइज को निकाल देंगे तो फिर यही होगा ना जो हो रहा है। आपने यू हैव टू कट डाउन, दी एयरलाइन मस्ट कट डाउन इट्स जितना ओवरहेड जो एक्स्ट्रा बर्डन है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का, they must cut down and give an opportunity to the जो बंदा बायर है जो 60% पैसा लगाएगा, he must have the right to either to hire people of its own choice. You can't सर प्रोफेशनल, आप बात करें ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, और जो डीपोलिटिसाइज या पोलिटिसाइज ना हो इससे बचाने की, तो एयर सियाल का एक सक्सेसफुल मॉडल है, पाकिस्तान के अपने ही लोग हैं। और सियालकोट की जो है आपकी एक बिजनेस कम्युनिटी, उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और लोग भी। बिल्कुल हो सकता है, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इस मुल्क में इतने सालों से ये सिलसिला हम देख रहे हैं, सबको पता है कि किस लिए हालात खराब हैं। मगर ये जितनी देर हुकूमत की इंटरफेरेंस होगी और उसमें ब्यूरोक्रेसी की और सर्विसेज की इंटरफेरेंस होगी, ये काम नहीं रुक सकता सर। हमने अच्छी भली एयरलाइन थी जिसके पास रूट्स भी हैं, आपके पास यू हैव इनफ ऑफ योर ओन एथनिक ट्रैफिक टू रन दिस एयरलाइन, जो दूसरी दुनिया की एयरलाइनों के पास नहीं है, सिंगापुर के पास नहीं है, एमिरेट्स के पास नहीं है। सर दुनिया की एयरलाइन एक स्टैंडर्ड जो उनके पास पर एयरलाइन जो एम्प्लॉइज की आप समझ लें कि तैनाती है या उसकी ऑक्यूपेशन है, तो वो क्या है और पाकिस्तान में वो रेशो क्या है? ये तो देखे ना, हमने ये एम्प्लॉइज आप दुनिया में जो है ना, एम्प्लॉइज जनती है, मतलब आप एमिरेट्स आप देख लीजिए, आपके सामने बनी है, वो अपने एम्प्लॉइज को पैसे जिंदगी दे रहे हैं। वो तो इस हद तक हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज के बच्चों को वो जो 10% फ्री टिकट उन्होंने बंद कर दी। एयरलाइंस डू नॉट कोलैप्स बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज।
वो बेनिफिट्स उस वक्त मिलते हैं जब जहाज में सीट खाली हो। तो ये इशू नहीं, इशू जो है इसका लीकेजेस हैं, जैसे आपके देखे ना आपके नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि पर एयरलाइन जो मुलाजमीन की तादाद है वो मेरे ख्याल से आपके अंदर सबसे ज्यादा है। वो आप सही कर रहे हैं, इसी बिकॉज वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, मगर इट बिकम्स इट कंट्रीब्यूट्स टू द इनएफिशिएंसी। टू मेनी पीपल लेजी हैंड्स बिकम उस इदारे को इनएफिशिएंसी, जो लोग काम करने वाले होते हैं उनके, उसके लिए तरीका ये है कि जब तक इसको आप डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे और ब्यूरोक्रेसी के तो जरा आखिर में एक सवाल मैं रखता हूँ नबील साहब की तरफ। नबील साहब ये बताइए, आपने ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें देखी, इसकी आपने फाइनेंशियल्स भी देखे होंगे, आपने पूरी बुक देखी होगी, क्या नज़र आता है पीआईए के अंदर बिगाड़, किस तरह का फाइनेंशियल्स नज़र आते हैं आपको इसकी बैलेंस शीट में? सर देखें, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है कि जो मैनेजमेंट ऑफ द एयरलाइन है दैट इज नॉट प्रोफेशनल। अब देखिए 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो केस के अंदर ये बड़ा कैटेगरी किया था कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन सीईओ पीए लगाया जाएगा, लेकिन आप उसके बाद देखें जो 2019 में जो सीईओ लगाया गया वो कहाँ से आया, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, आर्म फोर्सेस है, और सर उन्होंने जो पीए के साथ किया वो सबके सामने सर। तो चूंकि प्रोफेशनल लोग नहीं एयरलाइन के अंदर है, दोज हु आर ट्रेन टू रन द एयरलाइन, दोज हु आर ट्रेन टू रन एज अ बिजनेस, क्योंकि एयरलाइन है एज अ बिजनेस रन की जाती है, तो इट वाज नेवर रन एज अ बिजनेस। ये तो एक नॉन प्रोफेशनल वे से रन किया गया जिसकी वजह से एयरलाइन को नुकसान हुआ सर। और सर मैं अगर इजाजत दें तो मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं कि जो पीआईए की निजकारी का प्रोसेस है ये प्रॉपर ये इलीगल प्रोसेस हो रहा है सर। कैसे रीजन कैसे? उसकी सर रीजन ये है कि देखिए पीआईए को 2016 में कॉरपोरेशन से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसे कॉर्पोरेशन से पब्लिक लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे कहते हैं पीआईए कन्वर्जन एक्ट 2016। उसका सेक्शन 3 कहता है कि द फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट इशू और कैंसल द शेयर ऑलरेडी अलॉटेड, और सेक्शन 4 कहता है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स। और 2016 में 85% शेयर होल्डिंग फेडरल गवर्नमेंट के पास थे सर। ये मामला चलता रहा, अब जाके 2023 में जाके फेडरल गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया लोअर हाउस के अंदर कि जी हम जो फेडरल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया जाए कि वो पहले जो ऑलरेडी इशूड शेयर कैंसिल करे और फ्रेश जो शेयर इशू कर सके। ये बिल तो पास हो गया लोअर हाउस से, लेकिन सर सेनेट से जाके बिल रिजेक्ट हो गया। सेनेट ने कभी अप्रूवल ही नहीं दी, यानी 2023 का जो बिल आया था कि फेडरल गवर्नमेंट अपने शेयर कैंसिल करे और फ्रेश शेयर इशू करे, वो कभी बिल पार्लियामेंट से मंजूर ही नहीं हुआ सर। नहीं तो आप समझते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज ये जाके किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज हो सकता है फिर ये? सर ये ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में मैंने ही पिटीशन फाइल की है कि पीआई की निजकारी नहीं हो सकती क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं। उसके अलावा क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं है, सेनेट ने वो बिल जो गवर्नमेंट ने इसको निजकारी के लिए शेयर सेल करने का बिल पेश किया था वो सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया, और अब उसको कहते हैं 2023 पीआईए अमेंडेड एक्ट 2023 सर। तीसरा सर जो काउंसिल ऑफ जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें से भी पीआईए की निजकारी की अप्रूवल नहीं ली गई, क्योंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो फेडरल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी मंजूरी लेनी होती है। तो ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट से मंजूरी ली, ना ही पार्लियामेंट ने कहीं फेडरल गवर्नमेंट को अलाउ किया कि आप इसके शेयर सेल कर सके। तो ये निजकारी बेसिकली गैर कानूनी तौर पे हो रही है, पार्लियामेंट की भी ये वायलेशन हो रही है और काउंसिल ऑफ जो है ये कॉमन इंटरेस्ट की वायलेशन भी हो रही है। चले मुझे फिर ऐसा लग रहा है, मैं सेंस कर रहा हूं कि ये अगले एक आध हफ्ते में ये वाला, क्योंकि इसमें ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनी है वहां तक फिर ये मामला जाएगा तरमीम के हवाले से, इसमें जो भी लकुनास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, नबील जावेद खलून साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन देखते हैं कि ये पर जाता है, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस वक्त चाहिए और उसके क्लियर होने के बाद ही जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, निजकारी का प्रोसेस, वो आगे बढ़ेगा।